हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं डिस्टिलेशन कॉलम का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का प्रश्न बहुत ही सिंपल है। जो ये है कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर इन डिस्टिलेशन कॉलम। यदि हम डिस्टिलेशन कॉलम में जो है प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दें, जैसे हम कोई डिस्टिलेशन कॉलम है, इसको हम यहाँ पे 5 kg पे ऑपरेट करते हैं, तो 5 kg के अलावा हम अगर इसे 7 kg पे ऑपरेट करने लगे तो क्या होगा। 5 kg पहले चल रहा था, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे हमारा टावर काम कर रहा था। अब हमने उसकी सेट वैल्यू बढ़ा दी, उसको 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर दी, तो क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या होगा, वो हम बता रहे हैं दोस्तों। सबसे पहला, इफ वी इंक्रीज प्रेशर देन बबल पॉइंट ऑफ मिक्सचर इंक्रीज, सो वी नीड मोर रिबॉइलर ड्यूटी if your hot utility is not compatible for that change then you have to replace it। अगर आप जो है प्रेशर को क्या कर रहे हो दोस्तों, बढ़ा दे रहे हो, तो उसके द्वारा प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाती है। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी तो लिक्विड मिक्सचर की जो बबल पॉइंट होती है, जिस पे वो बबल्स वेपराइज होना शुरू करते हैं, यानी बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है जिस पॉइंट पे, तो उसे बबल पॉइंट कहते हैं। बबल पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, ये सब मैं पहले वीडियो में बता दिया हूँ बहुत अच्छे से, उसे भी आप पढ़ सकते हो। तो उस लिक्विड मिक्सचरों का क्या होगा दोस्तों, बबल पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब बबल पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा यानी कि उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है बढ़ जाएगी। प्रेशर जैसे प्रेशर बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगी। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी दोस्तों, तो रिबॉइलर में जो आप स्टीम दे रहे हो 5 kg पे सपोज करो कि आपने 200 MQ पर हावर की स्टीम चला के काम चला दे रहे थे, तो लेकिन अगर आपने 7 kg प्रेशर कर दिया तो 7 kg पे 200 MQ पर हावर स्टीम नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको 250 स्टीम का कंजप्शन बढ़ जाएगा। 250 MQ पर हावर की स्टीम आपको देनी पड़ेगी, तब जाके वो लिक्विड मिक्सचर वेपराइज होगी, क्योंकि उनकी जो बबल पॉइंट है वो बढ़ गई। तो अगर उस केस में अगर रिबॉइलर आपके पास सुटेबल रिबॉइलर नहीं है, तो आपको रिबॉइलर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रिप्लेस करना पड़ेगा। स्टीम का जब सन बढ़ जाएगी, रिबॉइलर की साइज बढ़ जाएगी, रिबॉइलर में जो एनर्जी यूज हो रही है वो बढ़ जाएगी, और लिक्विड मिक्सचरों की जो है बबल पॉइंट भी बढ़ जाएगी। एक तो ये हो जाएगा चेंजेस अगर आप प्रेशर बढ़ा दे रहे हो तो। उसके बाद, इफ वी इंक्रीज प्रेशर देन ड्यू पॉइंट ऑफ मिक्सचर आल्सो इंक्रीज, सो वी नीड मोर कंडेंसर ड्यूटी। इफ योर कोल्ड यूटिलिटी इज नॉट कंपैटिबल फॉर चेंज देन यू हैव टू रिप्लेस इट। अब ये तो बढ़ा, यहाँ पे आपने रिबॉइलर में स्टीम वगैरह बढ़ा दिया, तो अब जो वेपर उठेंगी वो अपने साथ मैक्सिमम अमाउंट में हीट लेके ऊपर उठेंगी। जब ज़्यादा अमाउंट में हीट लेके ऊपर उठेंगी तो कंडेंसर में जाएंगी, तो कंडेंसर की ड्यूटी बढ़ जाएगी, कंडेंसर की कूलिंग ड्यूटी जो होगी दोस्तों बढ़ जाएगी। क्यों, जब ये 5 kg पे था तो इसके पास जो वेपर आ रही थी तो उसका टेम्परेचर सपोज करो कि 100 डिग्री का था, वेपर का जो टेम्परेचर था 100 डिग्री का था जो इसमें इन हो रहा था। लेकिन जैसे ही आप 7 kg कर दोगे तो वेपर का टेम्परेचर 100 नहीं होगा, वेपर का टेम्परेचर 150 हो जाएगा। तो वेपर का टेम्परेचर 150 हो जाएगा तो कंडेंसर तो वही है, तो वहाँ पे कंडेंसेशन होगा ही नहीं, और होगा तो बहुत कम होगा, और पूरा सिस्टम प्रेशराइज होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो कंडेंसर की साइज बढ़ा दो, या कंडेंसर में जो कूलिंग मीडियम यूज कर रहे हो, जैसे चिल्ड वाटर यूज करो तो वहाँ पे चिल्ड ब्राइन यूज करो, यानी कि कूलिंग ड्यूटी आप बढ़ा दो। अगर कंपैक्टेबल नहीं है यूटिलिटी तो उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, if we increase pressure then relative volatility decrease, so far the some purity of product more storage required, so height of distillation column will increase। कह रहा है कि अगर प्रेशर आप बढ़ा दे रहे हो, तो आप जानते हो कि प्रेशर जितना भी बढ़ाते हैं, प्रेशर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेटिव वोलेटिलिटी। प्रेशर आप बढ़ाओगे तो रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जानते हो कि जितना रिलेटिव वोलेटिलिटी कम होती है सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता। रिलेटिव वोलेटिलिटी की वैल्यू अगर 1 है तो सेपरेशन 0 होगा, नहीं होगा। वो साथ साथ कंडेंस होंगे, साथ साथ जो है वेपराइज होंगे। तो रिलेटिव वोलेटिलिटी प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रही है दोस्तों, कम हो रही है, जिसके कारण क्या होगा कि हमें क्या करना है, रिलेटिव वोलेटिलिटी बढ़ाने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टेज
अधिक होगा। नंबर ऑफ ट्रे बढ़ानी पड़ेगी, जब नंबर ऑफ ट्रे बढ़ाओगे तो टावर की हाइट भी बढ़ानी पड़ सकती है। और क्या चेंजेस आएगा, इफ वी इंक्रीज प्रेशर तब देन वी हैव टू इंक्रीज रिफ्लक्स सो डिजायर प्रोडक्ट फॉर डिजायर प्रोडक्ट। अगर हाँ जो प्रेशर आप बढ़ा दिए तो रिफ्लक्स रेशियो भी बढ़ानी पड़ेगी, जो मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पर रिफ्लक्स देना पड़ेगा, तब जाके हमारी प्योरिटी मेंटेन होगी, क्योंकि रिलेटिव वोलेटिलिटी हमारी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, मिडिल टेम्परेचर, टॉप टेम्परेचर और बॉटम टेम्परेचर की जो प्रोफाइल है, यहाँ पे रिबॉइलर के पास का जो टेम्परेचर है वो अधिक होता है, मिडिल का थोड़ा कम होता है, टॉप का थोड़ा कम होता है। तो ये जो पहले 5 kg पे थे तो इनका जो टेम्परेचर जो है और टेम्परेचर प्रोफाइल वो चेंज हो जाएगा, उनके टेम्परेचर प्रोफाइल चेंज होने से प्रेशर प्रोफाइल चेंज हो जाएगी। और इसमें जो है पीएसवी जो आपने सपोज करो पीएसवी या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाया हो 5 kg के अकॉर्डिंग का, तो वो सारे के सारे चेंज हो सकते हैं। तो इतनी सारी वेरिएशन आएगी जब हम एक टावर में जो है प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो नॉर्मली 5 kg से 7 kg कर दे रहे हैं तो इतने सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, तब जाके वो सुटेबल होगा। तो आई होप आपको एक छोटा सा डिजाइनिंग बेसिस का ये क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा है, आपको समझना चाहिए। आप वीडियो देखें, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।